Hello student, today we are going to chapter 6 spoilage and wastage of food and food preservation of class 5 DAV public school. Anam Prabrahma Swarupam says our Indian philosophy. This means that our great saints regarded food as a form of God. हमारे इंडियन फिलोसफी में कहा गया है अन्न जो है यानी जो फूड है वह भगवान के समान है. However, many of us do not respect and follow दिस एज ओल्ड सेइंग. हालांकि हम में से बहुत जो है इस बात को फॉलो नहीं करते हैं, इस पुरानी कहावत को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं. दिस रिजल्ट इज दैट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड इन इज बीइंग स्पॉइल्ड, वेस्टेड और डिस्कार्टेड व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आवर फ्लो बीइंग्स आर नॉट गेटिंग इवन 2 स्क्वायर मील्स. इट हैज बीन वेल सेड, डोंट वेस्ट फूड, शेयर इट विथ अदर. इसका नतीजा यह होता है कि मिलियंस ऑफ टन फूड जो होता है वो स्पॉइल्ड हो जाता है यानी बर्बाद हो जाता है और बहुत से लोगों को 2 वक्त की भोजन भी नहीं मिल पाती है. इसलिए कहा जाता है फूड को बर्बाद ना करो, इसको शेयर करो. डोंट वेस्ट फूड, शेयर इट विथ अदर. स्पॉइलेज ऑफ फूड. हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट पीपल ऑफ्टन डू आफ्टर शॉपिंग फॉर ग्रोसरी? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद क्या करते हैं? हेयर आर फ्यू कॉमन ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन को बताया गया है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन द लोअर शेल्फ्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर व्हेन दे हैव टू बी यूज्ड आफ्टर अ फ्यू डेज. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम लोग रेफ्रिजरेटर्स के सबसे लोअर शेल्फ में यानी सबसे निचला शेल्फ में रखते हैं, उसको हम लोग कुछ दिनों तक यूज करते हैं. मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर स्टोरिंग. दूध को हम लोग स्टोर करने से पहले बॉइल कर लेते हैं. ऑल्सो बॉटल्स, पैकेट्स containing milk are stored in the refrigerator whenever possible. हम लोग जो पैकेट में या बोतल में जो मिल्क लाते हैं उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं. बिस्किट्स, चिप्स, पल्सेस, अनकुक्ड राइस एंड सो ऑन आर स्टोर्ड इन जार्स, बॉक्सेस दैट आर एट रूम टेम्परेचर. बिस्किट्स को, चिप्स को, पल्सेस को हम लोग जो है अनकुक्ड राइस को जार में, बॉक्सेस में एट रूम टेम्परेचर पे रखते हैं. टर्मरिक पाउडर और सर्टेन प्रॉपरली पैक्ड टर्मरिक पाउडर जो होता है, हल्दी का जो पाउडर होता है उसको जो है प्रॉपरली पैक्ड होता है वो. इंसेक्ट रिपेलेंट टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन पल्सेस एंड राइस सो दैट इंसेक्ट डू नॉट स्पॉइल देम. इंसेक्ट, कीड़े मारने वाली जो टैबलेट आती है उसको हम लोग अनाजों के बीच में रखते हैं ताकि जो है अनाज जो है वो खराब ना हो, स्पॉइल ना हो, उसमें कीड़े ना लगे. रॉ चिकन, फिश एंड अदर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आर कुक्ड इमीडिएटली और केप्ट फ्रोजन टिल दे आर रिक्वायर्ड. जो चिकन होते हैं, फिश होते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं उनको हम लोग इमीडिएटली कुक करते हैं या फिर उनको हम लोग फ्रोजन कर देते हैं यानी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं ताकि उसका हम लोग बाद में यूज कर सके. ऑनियन एंड पोटैटोज आर स्टोर्ड इन द किचन इन ट्रे और शेल्फ एट रूम टेम्परेचर. आलू और प्याज को हम लोग अपना किचन में जो है रख देते हैं रूम टेम्परेचर में, उसको हम लोगों को रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता नहीं होती है. शुगर एंड साल्ट आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर इन द किचन. शुगर और साल्ट को भी हम लोग कंटेनर में रख के रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, उसको हमको ठंडा या गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है. कर्ड आर प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर बट एज सुन एज इट सेट्स इट इज प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर और यूज्ड एज सुन एज पॉसिबल. एक बार दही जब हम लोग रूम टेम्परेचर में जमा लेते हैं उसके बाद दही को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं या फिर जितना जल्दी हो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं. यानी कि अगर रखना हो तो हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और अगर हम लोगों को खाना है तो हम लोग जल्दी से उसको खा लेंगे, नहीं तो वो खराब हो जाएगा. सच एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड सो दैट इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. ये सब एक्टिविटीज इसलिए किया जाता है कि फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा जा सके ताकि ये स्पॉइल नहीं हो, खराब ना हो. इफ सम ऑफ द above mentioned items like milk, fish, curd, eggs and fruits are left on the kitchen shelf for a few days, their appearance, smell and taste changes. Curd becomes sour and milk curdles. Fruit gets covered with a whitish or orange powdery substances. क्या होगा अगर हम लोग इन सब चीजों को जैसे मिल्क, फिश, कर्ड, एग्स, फ्रूट्स, इन सब चीजों को अगर किचन में हम लोग इसी तरह शेल्फ में रख दें तो कुछ दिन के बाद उनका
जो अपीयरेंस है यानी उनका जो लुक है देखने में वो खराब दिखने लगेंगे, उनसे स्मेल आने लगेगा, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, दही ज्यादा खट्टा हो जाएगा, मिल्क जो है फट जाएगा, फ्रूट जो है वो उसमें व्हाइट और ऑरेंजेस पाउडरी सब्सटेंस लग जाएगा यानी कि जो फ्रूट है वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। सम ऑल्सो स्टार्ट इमिटिंग फॉल स्मेल, कुछ तो बदबूदार स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल दीज साइंस इंडिकेट दैट दीज फूड आइटम्स आर नो लॉन्गर फिट फॉर ईटिंग। ये सब जो साइन है वो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि ये सब जो फूड आइटम्स हैं अब वो खराब हो चुके हैं और ये खाने योग्य नहीं है। काउज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, क्या कारण है फूड के स्पॉइल होने का? वी जस्ट नोटेड दैट इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली इट गेट्स स्पॉइल्ड। हम लोगों ने देखा कि अगर फूड को हम लोग प्रॉपरली स्टोर नहीं करें यानी अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं तो ये जो है स्पॉइल्ड हो जाता है यानी खराब हो जाता है। बिफोर फाइंडिंग आउट द काउज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड लेट अस डू एन एक्टिविटी। हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं और पता करते हैं कि जो फूड है वो कैसे खराब होते हैं। एक्टिविटी, लेट अस ग्रो ब्रेड मोल्ड्स, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट। हम लोग एक ब्रेड लेते हैं और उसके 3 टुकड़े कर लेते हैं। प्रोवाइड द कंडीशन एज मेंशन बिलो टू द 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेड फॉर 6 to 7 days। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हम लोग तीनों टुकड़े को अलग अलग कंडीशन में रखते हैं और उसको 6 to 7 days के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ब्रेड पीस 1, ब्रेड पीस 2, ब्रेड पीस 3। कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन जिसको हम लोग ब्रेड 1 को रखेंगे, ड्राई द पीस ऑफ ब्रेड इन सन एंड लीव इट ऑन द किचन शेल्फ वार्म एंड डार्क प्लेस फॉर 6 to 7 days। एक टुकड़े को हम लोग धूप में सुखा लेते हैं और उसके बाद किचन शेल्फ में 6 से 7 दिनों के लिए रख देते हैं। ब्रेड पीस 2, पुट द पीस ऑफ ब्रेड इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 6 to 7 days। दूसरे टुकड़े को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं 6 से 7 दिनों के लिए। ब्रेड पीस 3, पुट द पीस ऑफ ब्रेड इन अ बॉक्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर सो दैट इट रिमेन्स मॉइस्ट, लीव इट इन अ कवर्ड बॉक्स फॉर 6 to 7 days। तीसरे टुकड़े को हम लोग एक बॉक्स में रखते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं जिससे कि वो मॉइस्ट हो जाए, गीला हो जाए और उसको हम लोग कवर करके 6 to 7 days रख देते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो थर्ड पीस है उसमें कॉटनी ग्रोथ हो गया है। यहाँ पूछ रहा है विच पीस ऑफ ब्रेड हैज सम कॉटनी ग्रोथ ऑन इट एंड विच बिकम रेड ब्राउन और ब्लैक आफ्टर अ फ्यू डेज। These changes take place because bread molds start growing on the bread. These molds are a type of fungus. Observe these fungi with a magnifying glass। जो थर्ड ब्रेड है उसमें हम लोग देखेंगे कि कॉटनी ग्रोथ हो गया है, रुई जैसा कुछ ग्रोथ हो गया उसमें और वो रेड ब्राउन उसके बाद जो है कुछ डेज के बाद वो ब्लैक हो जाता है। ये जो होता है वो ब्रेड मोल्ड के ग्रो होने से होता है। यह एक प्रकार का फंगस होता है, फंगस यानी उसको हम लोग कवक बोलते हैं हिंदी से। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो जो है ये हम लोगों को कवक जो है दिखेगा। नाउ लेट अस डिस्कस द काउज दैट लीड टू स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब हम लोग देखते हैं कि फूड के स्पॉइलेज होने का यानी खराब होने का क्या काउज है, क्या रीजन है। फर्स्ट रीजन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई आर द मेन काउज फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड। बैक्टीरिया और फंगस जो है वो फूड के स्पॉइलेज का मेन कारण है। फूड के खराब होने का मेन कारण जो है वो बैक्टीरिया और फंगस है। These organisms tends to grow fast in the presence of moisture and warmth। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मॉइस्चर में यानी नमी और गर्म में ज्यादा तेजी से ग्रोथ करते हैं, यानी मॉइस्चर और गर्म वाला सीजन में, यानी कि बरसात के दिनों में जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होता है और वार्म भी होता है तब ये ऑर्गेनिज्म ज्यादा तेजी से ग्रोथ करते हैं। इन द एक्टिविटी गिवन above you must have observed that moisture and temperature were two important factor for growth of the molds organisms. Thus, for preventing food from getting spoiled, we need to remove moisture from food, that is dry it, keep the food at low temperature to reduce the chance of growth of fungi and bacteria। हम लोगों ने एक्टिविटी में देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है उसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी कि
क्योंकि मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में। इसलिए हम लोगों को फूड को स्पॉइल्ड होने से बचाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि फूड को हम लोग सुखाकर जो है मॉइस्चर को रिमूव कर लेंगे और हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। इससे जो है फूड में जो है लो टेम्परेचर हो जाएगा और जो फंगी और बैक्टीरिया के ग्रोथ का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। इस तरह हम लोग फूड को स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं। रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम फूड, दैट इज ड्राई इट, कीप द फूड एट लो टेम्परेचर टू रिड्यूस द chances of growth of fungi and bacteria. Enzymes are chemicals that are present in all fruits and vegetables. Enzymes जो होते हैं वो chemicals होते हैं जो कि सभी foods और vegetables में होते हैं। क्या काम होता है इनका? They are useful because they cause ripening of fruit. ये fruit के पकने में help करते हैं, यानी fruit को पकाने के लिए जो chemical fruit में होता है उसको हम लोग enzyme कहते हैं। Most raw fruit are green in color and sour or bitter in taste. जो कच्चे फल होते हैं वो हरे होते हैं और खट्टे होते हैं या कसीले होते हैं। When they ripen, they change their color and become sweet. जब ये पक जाते हैं तो इनका कलर जो है चेंज हो जाता है और ये मीठे हो जाते हैं। This happen because of the action of enzyme. और ये जो होता है वो action of enzyme, यानी एंजाइम के एक्शन के वजह से होता है, यानी फलों को पकने में एंजाइम जो है वो हेल्प करता है। एंजाइम आर दस क्वाइट यूजफुल, इसलिए एंजाइम जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं। However, they also speed up chemical changes that result in the loss of flavor, color and appearance. हालांकि जब ये ज्यादा दिन तक फ्रूट को हम लोग रख देते हैं तो ये ज्यादा पक जाते हैं और इसके वजह से क्या होता है, इनका जो फ्लेवर होता है, फ्रूट का जो फ्लेवर होता है, कलर होता है, वो चेंज हो जाता है। They can thus also contribute to the spoiling of food product, और इसके वजह से जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वे खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं इन एंजाइम्स के वजह से, क्योंकि ये एंजाइम्स जो होते हैं उन फ्रूट्स को जो है ज्यादा पका देते हैं। उनके पकने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से उनका कलर और फ्लेवर जो होता है वो चेंज हो जाता है। थर्ड है इंसेक्ट्स, वर्म एंड रैट्स। दीज एनिमल्स यूजुअली मेक देयर होम्स इन पैलेस दैट आर मॉइस्ट एंड डार्क एंड वेयर फूड आइटम्स आर अवेलेबल। ये जो एनिमल्स है, इंसेक्ट, वर्म्स और रैट्स जो है, वे मॉइस्ट यानी नमी वाले स्थानों में, डार्क यानी अंधेरे जगह पर, और जहाँ पर फूड आइटम रहता है यानी जहाँ पर फूड को लोग रखते हैं, जैसे कि किचन हो गया या फिर गोडाउन हो गया जहाँ पर लोग चावल स्टोर करते हैं, दुकानों में भी रहते हैं। इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कबोर्ड्स, शेल्फ एंड कंटेनर क्लीन एंड ड्राई। दिस विल प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग a home at places where our food items are kept. इसलिए हम लोगों को जो है घर का जो किचन का कबोर्ड होता है या फिर जहाँ हम लोग फूड आइटम रखते हैं उसका जो कबोर्ड होता है, जो शेल्फ होता है या जिस कंटेनर में हम लोग रखते हैं उसको अच्छा तरह से क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, जिससे कि ये जो इंसेक्ट, वर्म्स हैं वो उसमें फूड को स्पॉइल न कर पाए। रेट्स जो होते हैं उनको भी हम लोगों को जो है फूड आइटम को बर्बाद होने से रोकना चाहिए, यानी रेट को भी हम लोग को भगाने का उपाय करना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पॉइलेज से फूड को बचाने के लिए हम लोग फूड को प्रिजर्व कर रखते हैं, जैसे अचार वगैरह जो बनाते हैं, तो वो भी एक मेथड है जिससे कि फूड को स्पॉइल होने से बचाया जा सके। फूड मस्ट बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। द फॉलोइंग मेथड्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम लोग फूड को प्रिजर्व कर जो है स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं, और इसका जो है कुछ मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। द प्रेसेबल फूड स्टफ लाइक मिल्क, मीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल मस्ट बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। जो जल्दी खराब होने वाले फूड आइटम है जैसे दूध, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल, इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रखेंगे। फूड लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट्स एंड अदर स्नैक्स शुड बी केप्ट इन एयर टाइट जार। वैसे फूड जैसे स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट्स और अदर स्नैक्स को हम लोग जो है एयर टाइट जार में रखते हैं, ताकि जो है वो उसमें मॉइस्चर ना जाए और वो खराब ना हो। जैसे हम बिस्किट्स में अगर हम लोग इसको ओपनली बिस्किट्स को रख देते हैं तो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन कर लेते हैं और वो खराब हो जाते हैं। दिस हेल्प टू प्रिवेंट देयर कॉन्टेक्ट विथ द मॉइस्चर इन द
एयर। जो हम लोग एयर टाइट कंटेनर में इन सब को रखते हैं तो ये जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं और ये खराब नहीं होते हैं। द शेल्फ्स एंड द कबोर्ड्स वेयर दे आर स्टोर्ड मस्ट ऑल्सो बी कीप्ड क्लीन एंड ड्राई। जिस शेल्फ्स और कबोर्ड में हम लोग इन सब चीजों को रखते हैं उनको भी हम लोग को साफ सुथरा और सूखा हुआ ड्राई रखना चाहिए ताकि ये इनमें मॉइस्चर न जाए और ये हमारे स्पॉइल्ड होने से बच जाए, खराब होने से बच जाए। थर्ड है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम लोग फूड को ऐसा ट्रीट करते हैं यानी ऐसा उसको बनाते हैं जिससे कि उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो ना कर सके या फिर उनका ग्रोथ को हम लोग स्लो डाउन करते हैं, कम करते हैं, जिससे हमारा फूड जो है लंबे समय तक रहता है। जैसे हम लोग अचार, जैम, जेली, सॉस, इसको हम लोग बोतल में स्टोर कर लंबे समय तक यूज करते हैं। फूड प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड्स कैन यूजुअली बी स्टोर्ड फॉर अ क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। इस तरह से जो हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं। इट कैन देन बी यूज्ड इवन व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल इन इट्स फ्रेश फॉर्म। इसको हम लोग तब भी यूज कर सकते हैं जब ये फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते। जैसे हम लोग अगर आम का अचार बनाते हैं, मैंगो का जो मैंगो पिकल्स जो होते हैं उसको हम लोग जब मैंगो का सीजन नहीं रहता है तब भी हम लोग उस अचार को यूज करते हैं। जैम, जेली, टमाटो सॉस, इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे फूड आइटम है जिसको हम लोग प्रिजर्व कर बोतल में भर कर रखते हैं और जब उनका सीजन नहीं होता है तब हम लोग उसको यूज करते हैं। सम ऑफ द मेथड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर डिहाइड्रेशन। कुछ और मेथड होते हैं जिससे हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, यानी कि हम लोग फूड से वाटर का जो अमाउंट है उसको हटाकर डिहाइड्रेट करके यानी वाटर को रिमूव करके जो है हम लोग प्रिजर्व करते हैं। इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ द फूड स्टफ इज रिमूव्ड। सिंस मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीडेड वाटर टू ग्रोथ, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई और ग्रो ऑन ड्राइड फूड्स। मेनी वेजिटेबल्स लाइक ऑनियन एंड कॉलीफ्लावर आर ड्राइड टू प्रिजर्व देम। क्या होता है, हम लोग बहुत सारे फूड आइटम को ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, जिससे कि उनका जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है और इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें ग्रो नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार वो फूड जो है लंबे समय तक खाने योग्य रहता है, खराब नहीं होता है। बी, प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड साल्ट। शुगर और साल्ट को ऐड कर भी हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। बोथ शुगर एंड साल्ट सर्व एज प्रिजर्वेटिव। शुगर और साल्ट जो होते हैं, चीनी और नमक जो होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स हम लोग उन पदार्थ को कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए शुगर और साल्ट हुआ, इसको हम लोग जब फूड में डालते हैं तो जो फूड आइटम है वो लंबे समय तक उसको हम लोग स्टोर कर रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अचार में जो है सॉल्ट डालते हैं और अचार हमारा लंबे समय तक चलता है। दिस टेंड्स टू टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड सो दैट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, शुगर और साल्ट क्या करते हैं, फूड आइटम से वाटर को रिमूव कर देते हैं, जिसके वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग पिकल्स एंड जैम्स। इस मेथड से हम लोग अचार और जैम्स को प्रिपेयर करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्स प्रोडक्ट्स। एसिडिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर के नाम से भी जानते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उनका यूज करके हम लोग जो है पिकल्ड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और जो पिकल्स होते हैं वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं। विनेगर ऑल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विनेगर जो होते हैं, एसिडिक एसिड को हम लोग कमर्शियली जो है विनेगर के नाम से जानते हैं और ये भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। इसका यूज हम लोग पिकल प्रोडक्ट्स में करते हैं, अचार बनाने के लिए करते हैं। जो मार्केट में जो हम लोग अचार खरीद कर लाते हैं उसमें विनेगर डाला हुआ रहता है, जिसके वजह से ये जो है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं।
चलते हैं। Canning and bottling. Canning involves cooking food, sealing in sterile cans or jars, and boiling the containers to kill or weaken any remaining bacteria through a form of sterilization. क्या होता है, फूड को हम लोग जो है कैन में रखते हैं। कैन को हम लोग अच्छी तरह से, कैन या जार को अच्छी तरह से हम लोग साफ कर लेते हैं, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया जो है वो मर जाए, खत्म हो जाए। उसको हम लोग स्टेराइल कर लेते हैं, यानी कि उससे जो उसमें जो बैक्टीरिया हैं उनको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। Many fruits, vegetables and meat products are canned to use to preserve them. बहुत सारे वेजिटेबल्स और मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैन में आते हैं, यानी कैन जो होता है वो टीन के डब्बे का होता है, उसमें फूड आइटम को पैक कर कर बेचा जाता है। पेस्चराइजेशन, ये एक मेथड है पेस्चराइजेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच द फूड प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू पेस्चराइज हीटिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग। द टेम्परेचर यूज्ड ड्यूरिंग पेस्चराइजेशन इज बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल्क इज पेस्चराइज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पेस्चराइज करना क्या होता है, जब हम लोग किसी फूड आइटम को गर्म करते हैं और उसके तुरंत जो है हम लोग उसे ठंडा करते हैं। इस प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरह हम लोग पेस्चराइजेशन से फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे हम लोग घर में जब दूध लाते हैं तो दूध को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं, तो दूध हमारा जो है वो प्रिजर्व हो जाता है और जो है 1-2 दिन तक वो खराब नहीं होता। हीट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स ओनली गेट रिड्यूस्ड इन नंबर एंड डू नॉट गेट कम्प्लीटली रिमूव्ड। इस प्रोसेस में जो हीट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, यानी वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हीट से मरते नहीं हैं, वो कुछ समय के लिए जो है अपने नंबर्स को रिड्यूस कर लेते हैं, यानी उनका जो नंबर है वो कम हो जाता है, लेकिन वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होते हैं। Hence the pasteurized milk must generally be stored under refrigeration to keep bacterial growth in its under control। इसलिए हम लोग पेस्चराइज मिल्क को जो है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो धीमा हो जाए, धीरे धीरे हो, यानी कि तेजी से बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और हमारा मिल्क जो है वो खराब ना हो। इसलिए हम लोग मिल्क को पेस्चराइज करते हैं और फिर उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। इन एडिशन टू डिस्ट्रॉय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्चराइजेशन ऑल्सो इनएक्टिवेट सम एंजाइम्स एंड इंक्रीजेस द सेफ लाइफ ऑफ मिल्क। पेस्चराइजेशन जो होता है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनएक्टिव हो जाते हैं और इस तरह हम लोग दूध को ज्यादा समय के लिए ठीक ठाक रख सकते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, पेस्चराइजेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर द वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो थे उन्होंने पेस्चराइजेशन प्रोसेस को खोजा था और उन्हीं के नाम पर, लुईस पास्चर उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहा जाता है। ड्रिंकिंग अनपेस्चराइज्ड मिल्क इज जनरली नॉट सेफ एज वी कैन गेट डिजीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो अनपेस्चराइज्ड मिल्क होते हैं, यानी कि बिना गर्म किया हुआ जो दूध होता है, वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है क्योंकि उसमें डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो सकते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश एंड पेस्चराइज्ड मिल्क। हम लोगों को हमेशा फ्रेश और गर्म किया हुआ यानी पेस्चराइज्ड किया हुआ मिल्क को पीना चाहिए। जब हम लोग गर्म करते हैं मिल्क को, जो हम लोग गर्म करते हैं वो प्रोसेस जो है टेक्निकली पेस्चराइज्ड प्रोसेस कहा जाता है, पेस्चराइजेशन कहा जाता है। जो हम लोग मिल्क लाते हैं और उसको हम लोग गर्म करते हैं, वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग साइंस के टेक्निकल टर्म में पेस्चराइजेशन कहते हैं। रेफ्रिजरेशन, दिस प्रोसीड्यूर यूज लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम गेट्स डीएक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर एंड हेंस द स्पॉइलेज ऑफ फूड गेट प्रिवेंटेड। जो रेफ्रिजरेशन है, यानी किसी भी फूड को जब हम लोग उसका लो टेम्परेचर में स्टोर करते हैं यानी फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी बहुत धीमा होता है, जिससे कि हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाता है, खराब नहीं होता है। वैक्यूम पैकिंग, अभी जो है बहुत सारा फूड आइटम वैक्यूम पैकिंग में आता है, यानी कि फूड को पैक करने के बाद उसके अंदर से हवा को निकाल लिया जाता है। इन दिस मेथड
एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द पैकेज प्रेयर टू सीलिंग। सीलिंग करने से पहले पैकेट से एयर को रिमूव कर लिया जाता है, यानी कि वैक्यूम कर दिया जाता है। द वैक्यूम दस क्रिएट रिड्यूस ऑक्सीजन इन द पैकेज। दिस लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंगाई इन द पैकेज। और उससे जो ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया और फंगाई के ग्रोथ को जो है लिमिटेड करता है, रोकता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू स्टोर ड्राई फूड्स लाइक सीरियल्स, नट्स, कॉफी, चीज एंड पोटैटो चिप्स। ये जो प्रोसेस होता है वो उसको हम लोग जनरली ड्राई फूड्स को जैसे सीरियल्स, नट्स, कॉफी, चीज और पोटैटो चिप्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल चेंजेस देयर स्मेल एंड टेस्ट एंड बिकम रेंसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वैसे फूड जो उसमें की फैट और ऑयल होता है उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस से वो खराब हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फिल नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर नमकीन्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग रेंसिड। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो इन सब फूड आइटम को बनाते हैं जिनको की ऑयल में फ्राई किया जाता है, जैसे कि हो गया पोटैटो चिप्स, हो गया नमकीन, हो गया उसमें ऑयल और फैट होता है, उनको जो है नाइट्रोजन के पैकेट में पैक किया जाता है, यानी उनके पैकेट्स में जो है नाइट्रोजन गैस डाला जाता है जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है। फूड प्रिजर्वेशन इज हेल्पफुल इन मेनी वेज। फूड प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत तरह से हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। ये जो होता है फूड प्रिजर्वेशन जो होता है फूड के न्यूट्रिटिव वैल्यू को मेंटेन करता है। इट इंक्रीजेस द सेफ लाइफ ऑफ फूड। ये जो है फूड के लाइफ को इंक्रीज करता है, यानी फूड जो है ज्यादा दिनों तक चलता है। दस इंक्रीजिंग इन इट्स सप्लाई मेनी प्रिसेबल फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो बहुत से खराब होने वाले जो फूड आइटम है उनको भी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर रखा जा सकता है। इट मेक सीजनल फूड्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कुछ फूड जो होते हैं वो सीजनल होते हैं बट उनको भी हम लोग प्रिजर्व करके जो है थ्रू आउट यानी पूरे साल खा सकते हैं, पा सकते हैं। इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डिकेइंग और स्पॉइलेज ऑफ फूड। जो फूड प्रिजर्वेशन होता है उससे जो फूड का वेस्ट होता है वो कम होता है, क्योंकि फूड को हम लोग प्रिजर्व कर रख लेते हैं और लंबे समय तक यूज करते हैं। इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डिकेइंग और स्पॉइलेज ऑफ फूड। इट हेल्प्स इन एडिंग वैरायटी टू द डाइट। फॉर एग्जाम्पल, in some countries, some fruits and vegetables cannot be easily grown due to unfavorable soil or weather condition. Their non-availability can be overcome through import or preserved fruit and vegetable from other part of the world. क्या होता है, बहुत सारे जगहों पर जो है बहुत सारे फूड जो होते हैं वो ग्रो नहीं कराए जा सकते हैं क्योंकि वहाँ का सॉयल और वेदर जो होता है वो अनफेवरेबल होता है। तो जो प्रिजर्व फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उनको वहाँ पर इंपोर्ट करके उसको जो है लोग यूज करते हैं, यानी कि वैसा फूड मटेरियल जैसे मान लीजिए कि किसी देश में अगर काजू नहीं होता है तो वहाँ पर लोग जो है प्रिजर्व काजू को यानी जो है काजू को ड्राई कर लिया जाता है, उसको पैकेटिंग किया जाता है, पैकेट में भरा जाता है और फिर उस देश में भेजा जाता है जहाँ पर काजू नहीं होता है, फिर वहाँ के लोग उसको यूज करते हैं। इस तरह जो है प्रिजर्व फ्रूट और वेजिटेबल्स को अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग इंपोर्ट करते हैं और उसका यूज करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं और यूज करते हैं। अगर प्रिजर्व फूड का प्रिजर्वेशन नहीं हो पाता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है जो फूड है वो खराब हो जाते हैं। वेस्टेज ऑफ फूड, फूड की बर्बादी। एट अ पार्टी यू मस्ट हैव सीन हाउ सम पीपल फिल अप देयर प्लेट्स विद ऑल टाइप्स ऑफ फूड दैट इज अवेलेबल विदाउट इवन थिंकिंग वेदर दे विल बी एबल टू ईट इट और नॉट। हम लोगों ने अक्सर पार्टियों में देखा है कि लोग जो है अपने प्लेटों को जितने भी तरह के फूड आइटम होते हैं उनसे भर लेते हैं पूरा, बिना ये सोचे समझे कि वो इसे खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। समटाइम दे आर नॉट एबल टू फिनिश इवन हाफ ऑफ इट। कभी कभी क्या होता है जितना वो भोजन लेते हैं उनका आधा भी ये खत्म नहीं कर पाते, नहीं खा पाते। सो व्हाट हैपेंड टू द फूड दैट ही लेफ्ट ओवर
आवर इन द प्लेट। तो उन भोजन का, उन फूड का क्या होता है जो वे प्लेट में छोड़ देते हैं। इट इज डिस्कार्टेड एंड पुट इन द गार्बेज बिन। इनको जो है कचड़े के डब्बे में फेंक दिया जाता है। इज इट राइट? क्या ये सही है? टू वेस्ट फूड, इस तरह भोजन बर्बाद करना क्या सही है? स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर वेयर लैक्स ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड इवन 1 स्क्वायर मील ऑफ अ डे। वैसे देश के लिए जहाँ की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है, वैसे देश में फूड को बर्बाद करना क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जितना खाना है उतना ही लेना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए फूड। वी शुड ओनली टेक एज मच एज वी कैन ईट। हम लोगों को उतना ही फूड लेना चाहिए जितना हम लोग खा सकते हैं। ऑल्सो वाइल शॉपिंग वी शुड बाय ओनली व्हाट वी कैन कंज्यूम। जब हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तब भी, यानी कि फूड आइटम की बात यहाँ हो रही है, तब भी हम लोगों को उतना ही लेना चाहिए जितना हम लोग कंज्यूम कर सके, यानी जितना हम लोग उसको खा सके। एक्सेस ऑफ फूड व्हेन वाउट इट लाइकली टू गेट वेस्ट। अगर हम लोग ज्यादा फूड खरीद लेते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। वी नीड टू रिमेम्बर टेक व्हाट यू ईट व्हाट यू टेक। ये हमेशा याद रखना है कि हम लोग जितना हम लोग खा सकते हैं उतना ही हम लोगों को लेना चाहिए, और जितना हम लोग लेते हैं उतना हम लोग को खाना चाहिए, यानी हम लोगों को फूड जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा।